हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय शो कैंडिड एंड जॉय। पहले तो आई एम सॉरी मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, बट यू गाइज आर ऑलवेज इन माय माइंड। दैट्स व्हाई आज मैंने अपने एक क्लोज फ्रेंड को बुलाया है, हु इज द इंस्पिरेशन टू मेनी गर्ल्स, एंड शी इज नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस बट अ वेरी काइंड सोल। An actor and producer and entrepreneur, she is here with her charm. So welcome कीजिए सुहानी कुमारी का। Thank you, Joyita, for this beautiful introduction. And I'm so happy to be here with you. So how is life? Life is amazing, man. It's a too hectic, busy life. Nowadays, I am like, आज Sunday को मुझे time मिला especially because I wanted to be with you in your podcast because I have seen your podcast. It is amazing, मतलब lovable. Yeah. थैंक यू सो मच। ऐसे ही खुश रहा करो। और पहले तो बताओ, ये प्रोड्यूसर बनने का भूत कैसे चढ़ा? मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैंने तुम्हारे मूवी का कुछ क्लिपिंग्स मैंने देखा एंड आई वाज लाइक वाओ, माय गर्ल जस्ट गॉन टू लॉन्ग वे एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। बट यू हैव टू शेयर योर जर्नी विद आवर ऑडियंस। सो प्रोड्यूसर बनने की जर्नी कई बार क्या होता है कि कुछ प्लान आप करते हो और कुछ प्लान ऊपर वाला करता है। तो ये प्लान मेरे लिए मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने किया हुआ था कि मैं प्रोड्यूसर बनूंगी, ये डेस्टिनी में था। और आई एम वेरी हैप्पी नाउ डेज कि आई बिकम अ प्रोड्यूसर बिकॉज आई एम क्रिएटिंग समथिंग विच इज लाइक, होता है ना, ये बहुत कम लोगों को मौका यू मिलता है। ऑलवेज वांटेड टू लाइक क्रिएट। Yes, वो that तो I भी कर wanted, रही है, हाँ। but मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ करिश्मा हो जाएगा मेरी लाइफ में और I'll become a producer. So I'm very happy to make movies and lots of things. Now I'm like at नहीं, G बट मेरा Studio. क्वेश्चन था हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड। मतलब आइडिया दिमाग में आया था, फिर हाउ यू फाइंड अ फाइनेंसर, हाउ यू फाइंड अ डायरेक्टर, हाउ यू डेवलप्ड द स्क्रिप्ट, एंड यू हैव टू शेयर मी अबाउट योर लाइक मूवी का स्टोरी एंड द सब्जेक्ट, लाइक नॉट द फुल स्टोरी बट लाइक यू हैव टू टेल मी एवरीथिंग टुडे। Oh, thank you. सो शॉर्टकट में मैं बताऊंगी। हाँ, मेरी जैसे मेरे को आई वॉज डूइंग लाइक, ऐसे बोला तुमने कि एंटरप्रेन्योर, सो आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम डूइंग मल्टी लेवल मार्केटिंग। सो उसी के दरमियान मेरे को किसी से मुलाकात हुई जो मेरे कोई मतलब जानने वाले थे, और वहाँ से जर्नी शुरुआत हुई और बहुत शॉर्टकट में क्विकली ये सब कुछ हुआ। तो तुम्हें भी पता नहीं चला, मैंने तुम्हें भी बताने का समय नहीं मिला। यू गिव मी सरप्राइज। या मैंने सोचा कि पहले हो जाने दे, मतलब होता है कई बार कुछ चीजें आप बता दे तो फिर होती नहीं है, ऐसा बोला जाता है। सो सीक्रेटली मैं कोशिश करती हूँ अपनी चीजों को रखूं। और व्हाई आई एम आस्किंग यू, यू नो, एक रील बनाना, एक शॉर्ट मूवी बनाना, एक म्यूजिक वीडियो बनाना, एवरीबडी इज डूइंग नाउडेज, बट अ मूवी बनाना इज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। सो इट्स नॉट इजी फॉर यू। ऐसा भगवान चाहते थे हो गया नहीं, इट्स नॉट इजी जर्नी, आई अंडरस्टैंड। तो उसमें क्या स्ट्रगल आया था, क्या प्रॉब्लम्स आया था? लाइक आई वांट you to share everything with the audience. सो भगवान आपके लिए रास्ता बना देता है, बट हाँ, चैलेंजेस बहुत बड़ी बड़ी आते हैं। वही मैंने बोला, एक मूवी बना देना इट्स नॉट इजी, म्यूजिक बनाना इजी है, म्यूजिक वीडियो बना देना दैट आई नो, बट मूवी बनाना इट्स फकिंग डिफिकल्ट जॉब। सो मैंने क्या, हम लोगों ने शूट बहुत आउटडोर किया था, उत्तराखंड में शूट किया था और पहाड़ी इलाका था, वहां पे बहुत चैलेंजेस आए, बट आई लव चैलेंज ऑलवेज और आई एक्सेप्ट, और मैं उसके ऊपर बहुत बारीकी से काम करती हूँ। पहले तो बहन मूवी के बारे में बताओ ऑडियंस को कि मूवी किस बारे में है। So movie is like very subjective. It's on true incident based और it's awareness. फिल्म अभी आने वाली है, अगले ही हफ्ते रिलीज हो रही है ऑन जी म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, देन इट विल बी G5 ऑल्सो। सो प्लीज आप देखिए, फिल्म का नाम है आखिर पलायन कब तक। सो या इट्स काइंड ऑफ एक फैमिली का बॉन्ड है, उसमें इमोशन है बहुत सारा, और कैसे कुछ सिचुएशन आती है तो कैसे उससे फाइट करते हैं। मुझे पता है, आई नो दैट वर्ड जिसके ऊपर एक्चुअली तूने ये फिल्म पूरा बनाया। इट्स अबाउट बोर्ड, या हाँ, वही बता दो। ये जॉय वाला शो था, लेकिन तुमने डिटेल जाना चाह रही? हाँ, बिकॉज पीपल विल बी मोर एक्साइटेड आई गेस, एंड दे वुड लव टू वॉच द फिल्म जब तुम बताओगे कि ये सब्जेक्ट के ऊपर है, जिसको लेके इंडिया में अभी कितना, पता नहीं कितना ही ज्यादा चैलेंजेस चल रहा है, एंड लाइक पीपल आर ट्राइंग कि ये लॉ हट जाए, एंड बहुत हद तक हट भी चुका है। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम अगर हम इस चीज के बारे में बात करें।
Yeah. एंड यू आर वेरी नॉलेजेबल अबाउट दिस सब्जेक्ट ऑल्सो, Yeah. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ यू कैन शेयर इट विथ योर ऑडियंस. या आई ऑलवेज बिलीव कि आप कुछ भी करते हो उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि उसका क्या क्या साइड इफेक्ट है और क्या किस तरीके से ये लॉ काम कर रहा है. सो बेसिकली इट्स वर्क बोर्ड करके एक लॉ है जो अब सबको पता है जनरली. मुझे लगता है आपके वक्फ ऑडियंस क्या को भी है, पता. क्योंकि रिसेंटली वो आया था ना अंबानी के घर भी वक्फ बोर्ड वाले ने बोला कि ये हमारा प्रॉपर्टी में बना है, राम मंदिर भी हमारे प्रॉपर्टी में बना है, ऐसा मतलब कल के डेट सिद्धि विनायक भी हमारे प्रॉपर्टी में बना है. या तुमने शेयर किया अभी मुझे. या हाँ, तो ये सबको अभी पता है कि ये चल रहा है, तो यू कैन शेयर ऐसे खुल्लम खुल्ला, नो प्रॉब्लम. या सो अभी मैंने अभी जस्ट न्यूज़ देखी थी ऐसा हुआ, बट मुझे नहीं लगता है कि वो कामयाब होंगे क्योंकि इसके ऑलरेडी ये पार्लियामेंट में आ चुका है और इस पे प्रोसेस में है कि बहुत जल्दी खत्म किया जाएगा. बट इसकी अनलिमिटेड पावर है, ये तुम्हारे घर को भी अपना घर बोल सकते हैं, काइंड ऑफ वैसा है. और आप प्रूफ करते करते आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी. अरे मेरा घर है, कागज लेके जाओगे तो भी नहीं यकीन करें. ये बोला एक्चुअली ना मुझे ये इतना पता नहीं था. लास्ट टाइम जब तू मेरे घर पे आई थी और तूने मुझे एक्चुअली पूरा सब्जेक्ट समझाया कि वक्फ बोर्ड कैसा ऑपरेशन करते हैं, हाउ दे वर्क एंड व्हाट इट इज एक्चुअली, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था. तूने ही मुझे लास्ट टाइम समझाया था, उसके बाद मैंने इस सब्जेक्ट में रिसर्च किया इट इज वेरी, क्योंकि योर फिल्म इज आल्सो अबाउट दिस सब्जेक्ट. ये काफी खतरनाक तो लॉ ये है. स्टोरी कैसे डेवलप्ड हुआ, किसने लिखा, ये सब थोड़ा बताओ प्लीज हमें. मेरे जो डायरेक्टर राइटर एक ही हैं जिन्होंने ये फिल्म लिखी और कॉन्सेप्ट मेरा ही था. और मेरे एक दोस्त हैं जो जिन्होंने हमने मिलके ये डेवलप किया और फिर डायरेक्टर को दिया और डायरेक्टर ने कैसे उसको पिरोया और वैसे करके ये जर्नी शुरू हुई. और कितना टाइम लगा टेंटेटिव, और पहला मूवी तो एक तो टेंशन रहता ही है. मैंने बहुत कम समय में ये फिल्म बनाई है, मतलब Like- विद इन 9 मंथ में मेरे को सेंसर मेरे हाथ में था. 9 मंथ फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू सेंसर रिलीज. क्या होता है? सेंसर फिल्म का सेंसर. सेंसर पे जाता है फिल्म, हाँ, कुछ सेंसर सीन्स बोर्ड रहता है, कुछ CBFC नहीं बोर्ड. रहता है, बट बनाने के पहले सेंसर के पास जाना पड़ता नहीं है. नहीं, आप मूवी बनाने के बाद जाना पड़ता है ना? पूरी फिल्म बना के लेके जाना पड़ता है. दे अप्रूव देन यू कैन रिलीज इन थिएटर, अदरवाइज यू कांट. भले कितनी भी फिल्में बनती है तो सेंसर होकर एक गवर्नमेंट की सेंसर बोर्ड ही संस्था तो है. अलाउड करता है ना कि ए रहेगा या ए यू या रहेगा. दैट इज सेंसर. तो एक क्योंकि वो जरूरी होता है, अदरवाइज क्या कुछ भी बना के आप शिट कुछ रिलीज कर दिया तो फिर वो कई बार क्या है कुछ स्टोरीज ऐसी होती है तो मतलब वो लॉ होता है, गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल है. कोई भी फिल्म बनेगी तो दे विल सी, देन दे विल अप्रूव, देन यू कैन रिलीज. तो पहले ही फिल्म जो तू प्रोड्यूस कर रही है उसमें नहीं लगा कि ये इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैं See, लेके काम कर रहा हूँ, रिस्की तो नहीं हो सकता ये? मुझे पर्सनली मैं बहुत जियो पॉलिटिक्स हो या पॉलिटिक्स हो, मैं बहुत कनेक्टेड हूँ भारत से और मैं चाहती हूँ कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है एज ए यूथ, कि मैं कुछ ऐसा बना के दूँ, कुछ ऐसी चीज़ करूँ. तो मुझे ऐसा लगा कि दिस लॉ इज़ वेरी बैड, मतलब ये फॉर बहुत द खराब है सोसाइटी. फॉर द सोसाइटी. और बहुत सारे लोगों से मैं मिली जमीनी हकीकत पे तो वो लोग they were मतलब crying. ऐसा सच में लोगों के साथ हुआ है? यस यस यस. अरे बड़े लोग तो अंबानी का बोलते तो वो नहीं खाली करवा सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आम आदमी जो होता है वो कुछ नहीं कर पाता, वो खाली करना ही पड़ता है उसको, उसका घर छोड़ के उसको जाना ही पड़ता है. इट हैपेंड इन यूपी आल्सो. अभी तो देखो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है तो थिंग्स आर गोइंग स्मूथ. तो मेरी फिल्म पूरी उसी पे है कि वो कैसे एक फैमिली को निकालने के लिए किस हद तक जाते हैं. सो काइंड ऑफ वैसा है. तो बट रियली यार, हैट्स ऑफ टू यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. मतलब लोग तो बोल देते हैं कि ये बनाना है, ये बना देंगे, बट करके दिखाना, दैट इज लाइक अ बिग थिंग. सो या, बिग क्लैप फॉर यू. थैंक यू. सो मैं प्री मेच्योर हूँ. अगर मैं आई एम 28 नाउ तो मैं आगे सोचती हूँ कि आई एम 35 क्रॉस्ड. मतलब वो एज ऑफ होता है ना, एक आप आगे की सोच के चलते यू हो. आर दैट मैच्योर्ड बिकॉज ऑफ आई गेस योर चाइल्डहुड जर्नी. बिकॉज तुमने इतना देख लिया लाइफ को कि तुमने आई गेस बहुत अर्ली डेज ही तू मैच्योर्ड हो गई थी ऑलरेडी. यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड डेज, और क्या डिफिकल्ट जर्नी था? बिकॉज आई नो यू आर फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, और कितने भाई बहन है, मॉम ने कैसे सबको बड़ा किया. इफ यू वांट टू, मतलब जितना भी शेयर करना हो अपने बारे में, क्योंकि लोग हमेशा इंस्पिरेशन किसी के तरफ देखते हैं एज ए इंस्पिरेशन के नजर से, तो उन्हीं को देखना चाहते हैं जो जीरो से स्टार्ट किया है. मैं मतलब बाड़मेर है जो कि राजस्थान में, एक बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ पे पैदा हुई हूँ एक छोटे से स्मॉल गांव में. और वहीं से मेरी जर्नी शुरुआत हुई है. वहाँ शायद आबादी है 2-3 हज़ार लोगों की. तो वहाँ से कैसे मैंने किया, क्योंकि मेरे फादर के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें है ना, बहुत चैलेंजेस आई. तो मैंने मम्मी को हमेशा वॉरियर की तरह देखा है
कि मम्मा ने फादर तुम्हारे फादर जब तुम लोगों को छोड़ के गए उनका, तब तुम्हारा एज कितना था? मेरी एज उस वक्त थी, मैं 7 साल की थी। तो ओह 7 साल की बाद है ना, मैंने क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस आई फादर के जाने के बाद, तो यू अंडरस्टैंड बेटर, आई नो, बट बिकॉज़ मेरे या पापा का डेथ हुआ जब मैं तो ऑलरेडी 25 की बट थी। फिर भी यू फेल्ट दैट ना हाँ कि हाँ हाँ, घर कमिंग, हाँ। अभी भी वो फील तो होता ही है। तो मेरे लिए बहुत जब मैं एकदम चाइल्ड थी तो हम्म। मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिली और बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। बट ठीक है, आफ्टर दैट मैंने कहा कुछ करना है लाइफ में, एक अचीवमेंट होता है ना कि आपने सोच लिया कि आपको कुछ ऐसा कुछ करना है जो आप यहाँ की जो जितनी भी लड़कियां हैं, मेरे वहाँ आस-पास लड़कियां थी, वहाँ कोई एक एम्बिशन नहीं थे। बहुत हम्म। छोटे गाँव में क्या होता है कि सिर्फ थोड़ा पढ़ लिख लो, 12वीं कर लो, आप फिर उसके स्कूलिंग के बाद आपकी शादी पक्का है और वो बातें शुरू हो जाती है व्हेन यू आर 10 ईयर, तब हम्म। देखना रिश्ता, ये वो सारी चीज़ें चलने लग जाती है। तो मैं वो सबसे हमेशा ऊपर उठ के कुछ सोचती थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कैसे, अच्छा मतलब करना ये है। सोचने का हिम्मत कहाँ से आता था? वही शायद परिस्थितियाँ देख के, जो घर में परिस्थितियाँ हो रही थी, जिस तरीके से मेरे फादर के जाने के बाद बहुत कुछ अप एंड डाउन आ रहा क्या था। हुआ था? मैंने मम्मा को देखा, यार सब कुछ मेरे पापा करने वाले थे। वी आर हाँ 5, मैं 5 भाई-बहन हैं। हाँ। तो उनको, मेरे छोटे भाई हैं मेरे से, उनको कैसे सँभालना, क्या करना, उनकी स्टडी, उनका ये वो, फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत कुछ चीज़ें थी वहाँ पे। और बहुत स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ें थी, वो छोटी नहीं थी। हम्म। तो एक मैंने देखा, क्योंकि पापा थे तो सब कुछ ऐसा लगा नहीं, कभी एहसास नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ होगा। तो उसके बाद मैंने देखा कि यार कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, हम ऐसी लाइफ जीने यहाँ इधर इधर आए नहीं है, मतलब धरती पे आए हैं तो कुछ करना है। मतलब मेरा एक मानना है कि आप भले ही कहीं पे भी पैदा हुए, डज़न्ट मैटर। आप हो क्या ज़िंदगी में, आप बनते क्या हो, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्या लगता है ना लोगों को कि सुहानी इज नॉट कमिंग टू टीवी नाउ, सुहानी एक मूवी कर लिया, अभी अभी क्या कर रही है, तो इसीलिए मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ जस्ट जॉइन जी स्टूडियो और वो जर्नी के बारे में भी शेयर करो और बताओ एग्जैक्टली क्या काम रहता है और मेरा भी ऑडिशन ले लिया करो कभी कभी। दैट आई इज़ ऑल्सो राइट नीड पॉइंट। सो तुमने वर्क। पूछा है और मैं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी लोग पूछ रहे हैं कि आप अब क्या कर रही हैं? तो मैं अभी, हाँ। मेरे को होने आए हैं 4 महीने, जी स्टूडियो जॉइन कर लिया मैंने और एज़ एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम कर रही हूँ। एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्या होता है वो भी लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ। सब कुछ ओवरऑल, स्क्रिप्ट हाथ से लेकर फ़िल्म को रिलीज़ कैसे करना है, सीरीज़ को रिलीज़ कैसे करना है, तो मैं वो सारा प्रोसेस करती हूँ, सारा काम करती हूँ। मेरा स्पेसिफ़िक कोई काम नहीं, बट सारे काम हैं। सो वो मैं अभी स्टूडियो में कर रही हूँ और आई एम लर्निंग अ लॉट, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और अच्छी प्रोड्यूसर बन के निकल रही हूँ वहाँ से। और ये मेरे लिए भगवान की इतनी कृपा है कि आई एम देयर, हाँ। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि मेरे को आज जी स्टूडियो में उन्होंने बिठा दिया ले जाके। सो आई एम लर्निंग एंड दैट इज़ द होल लेटेस्ट स्टेटस। यू ऑलवेज गिव क्रेडिट टू गॉड, बट कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान के ऊपर भी गुस्सा आया, भगवान को भी दो चार बातें सुना दिया। मैं तो कर देती हूँ कभी कभी। कोई नहीं, मैं ऑडिशन दे के काम नहीं मिलता तो सब सब ब्लेम भगवान के ऊपर ही डाल देती हूँ, आपकी गलती है, आपने ऐसा किया वैसा किया। तो यू डू दैट समटाइम्स, या कभी भगवान के ऊपर भी दुख होता है या गुस्सा आता है? ये क्योंकि सबकी आई गेस हमारे हिंदू धर्म में भगवान को हम बोल सकते हैं, वो माफी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान को कुछ बोल दिया तो नहीं, ये मतलब भगवान गुस्सा कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में तो भगवान माफ भी कर देते हैं हमें। I know, I know. I know, I have seen you, like you are very sensitive person or very हम्म। like we are 4 number, तो we are same. हाँ। So मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। हाँ, मतलब काफी अप एंड डाउन आए हैं तो मैं हम्म। रोई हूँ, आई क्राइड अ लॉट इन फ्रंट ऑफ गॉड, बट हम्म। आई नेवर सेड कि यू डिड रॉन्ग। ऐसा मैं हाँ अभी तक मैं नहीं कह पाई हूँ उनको, क्योंकि हाँ मुझे एक अलग उनके साथ बॉन्ड है और मुझे हाँ। विश्वास है कि तुमने ये भी किया है तो मुझे लगता है इसमें से कुछ बेहतर आने वाला है। हम दोनों शिव भगवान के भक्त हैं। हाँ, शिवाज या। हाँ। तो और मैं बीच में मैं तो सिर्फ तेरे इंस्टा में देखती थी कि कोई ना कोई शिवा टेम्पल यू आर विजिटिंग एंड ऑलवेज, यू आर पोस्टिंग स्टोरी, और दुनियादारी से थोड़ा एकदम कट ऑफ हो गई थी आई गेस फ्यू इयर्स बैक आफ्टर कोविड, आई yeah, गेस after राइट। COVID, after COVID my journey has changed because मैं कोविड के टाइम मैंने बहुत अच्छे काम किए और मैंने सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना कि अपने आप के बारे में खोज करना, अपने आप को जानना, तो मैंने उस पे बहुत काम किया और मैं आप सबको बताना चाहूंगी और ऑडियंस को भी कि प्लीज आप बैठिए और 10-15 मिनट अपने लिए निकालिए और सोचिए अपने बारे में कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हो। लाइक मी टाइम। मी टाइम, या मी टाइम कह सकते हो इंग्लिश में, और अपने लिए टाइम निकालना।
सो मुझे बहुत कुछ चीजें मेरी एक होता ना एक आध्यात्मिक जर्नी ना स्टार्ट हुई। बहुत पहले भी भगवान को बहुत मानती थी, हम्म बट कोविड में ना मैंने वो कुछ ऐसे मेडिटेशन वगैरह सारी चीजें की, तो आई कनेक्टेड मोर लाइक होता ना भगवान के रियल एहसास समझी कि अच्छा भगवान क्या एग्जिस्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। ही इज एवरीथिंग, वी आर नथिंग मैन, हम लोग कुछ भी नहीं है उनके सामने। सो होता है ना कि हम तो एक वो है, उनके चल रहे हैं बस। तो फॉर अ बिगर बेटर थिंग, अभी गांव में कुछ चेंजेस आया है या लोगों का मेंटेलिटी में कुछ चेंजेस आया है, या इट्स लाइक बिफोर ओनली? नहीं, बहुत चेंजेस आया है मेरे हम्म को लेकर, स्पेशली लोग बहुत अभी मतलब इंस्पिरेशन मानते हैं मेरे को। आई एम सो हम्म वेरी हैप्पी टू नो दैट बहुत सारी गर्ल्स है, लड़कियां हैं, बोलती है अरे सुवानी ने कुछ किया है। तो आई एम मैं भगवान को मानती, आपने मेरे को मतलब ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट वो मैंने मेहनत की और वो अचीवमेंट मिल रहा है, शुरुआत हो चुकी है। तो आज लड़कियां देखती है हमें भी कुछ करना, उनके भी होते हैं एक हौसले जाग रहे हैं अंदर से, हम्म वो दे आर फीलिंग की क्योंकि अच्छा। अभी गांव के लोगों का मेंटेलिटी पहले से तुझे क्या लगता है चेंज हुआ है, या अभी भी कहीं ना कहीं लिटिल बिट ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी कुछ लोगों के अंदर है? मैं सबके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक विलेज पीपल? हाँ, मतलब है उनके अंदर अभी तक। वो मतलब होता है ना, जैसे अगर मैं गाँव में भी जाती हूँ तो उस तरीके से कम्फर्ट नहीं हो पाता है मेरे साथ। बट हाँ। दे आर लाइकिंग, चलो ठीक है। लोग बात करते हैं ना, ये जैसे गाँव हो गए एक अलग, हम्म दूसरे बाहर के गाँव के लोग आके बोलते हैं, अरे आपके अच्छा, गाँव ऐसा की भी लड़की। होता है? मेरे तो हाँ, बाहर के गांव वाले शायद मतलब उनको पता ही नहीं है कि मैं इस गांव से हूँ। अच्छा, मेरा 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 पता ऐसा है है, चलिए। उनको नहीं पता कि मैं हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम जाती हूँ, साल में एक बार दुर्गा पूजा के टाइम जाती हूँ। मेरे आस-पास के सारे गाँव को पता है कि मैं इस गाँव हाँ से हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ और मैंने कुछ हाँ, किया है। तो वो लाइफ लोग में आके कुछ बोलते अचीव। हैं, तो तब उनको एहसास होता है अच्छा हमारे गाँव की इतनी मतलब तारीफ हो रही है। तो अभी हम्म मेरे गाँव की विकिपीडिया बन गई है, किसी ने बना दी, मेरे नाम से क्रिएट कर दी। तो इट इज़ बिग थिंग कि गाँव का भी नाम वेरी हो रहा बिग है। थिंग। या आई एम वेरी हाँ हैप्पी कि गाँव का भी नाम हो रहा है और मैं हाँ। चाहती हूँ मेरे बट गाँव का जब नाम हो। अपने गांव छोड़ के आई थी तब ऐसा था कि लोगों ने कुछ बोला हो कि अरे लड़की मुंबई गई है ये वो? जैसे मेरे गांव के लोग बोल रहे थे, पता है, इट वाज 10 years बैक, बट अरे कहाँ गई बॉम्बे, पता नहीं क्या कर रही है, कितना बड़े सेलिब्रिटी बनता है, देखेंगे हम। आई लव मतलब योर हिंदी। मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, क्यूट लगती है। सो हाँ, बहुत कुछ हुआ। तब हम्म। तो एकदम लोग मतलब समझो कि ऐसे बोलते थे, अरे और राजस्थान साइड तो और है, बंगाली लोगों को बोलो है चुप चुप हो जाते हैं। मेरे वाले चुप नहीं राजस्थान होते। में तो लोग इस थोड़ा मतलब दे आर वेरी दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो मेरे वहाँ पे बहुत सारा, जब मैं आई थी, मेरी मम्मी को, मेरे भाइयों को, मेरी फैमिली को सबको सुनना पड़ा क्या कि सुना पड़ा? सुनना ये पड़ा कि आपकी बहन या फिर आपकी बेटी भाग गई है, पता नहीं किसके भाग साथ गई? भागी। या इट हैपेंड लाइक दैट, मतलब कि पता नहीं किसके लड़के के साथ रहती हूँ। मतलब मेंटेलिटी वही है ना कि गंद, मतलब हमेशा होता ना एक हाँ उल्टी चीज ही आती है सर में। हाँ। तो वो आती थी और आती है ही। मुझे लगता है सब ह्यूमन बीइंग ही वो वैसा है कि उसको ऐसी हम्म सोच आती है, अरे उसने हम्म कुछ गलत कर दिया हो। हालांकि मेरा ऐसा है कि मैं तो शायद इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। सिर्फ सपनों के अलावा मैं उन्हीं के पीछे भागी हूँ हमेशा, लेकिन वो हम्म लोगों को मैं नहीं बता सकती कि मैं अपने सपने पूरे कर रही हूँ या मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ। करके दिखाना पड़ा, तब जाके लोगों को यकीन हुआ। उससे पहले बहुत गलत गलत बातें जितनी बोल सकते थे उन्होंने बोल हाँ, ली। ये तो मेरे बारे में। हाँ, वो मैं तो सुन के हंसती थी, मतलब जब इवन मेरी एक बुआ, मेरी खुद की बुआ थी, उन्होंने वो बोला कि ये तुमने पास बैठो ना म्यूजिक वीडियो किया, मेरे गांव वाले ने मुझे बॉयकॉट कर दिया, ये सब रोमांटिक म्यूजिक वीडियो कर रहे हो तो। बट मैं हमेशा उसको ना एज ए फनी वे से लेती हूँ, एज अ फनी एलिमेंट लेती हूँ, एंड आई लाफ। मैं लाफ नहीं, थोड़ी सीरियस हो जाती थी क्योंकि मेरे को ये लगता था कि मेरी माँ को कोई गलत बोले तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि डोंट से दैट मम्मी ऐसा। मतलब मेरे लिए मम्मी को सुनना पड़ता था। तभी मैं आज मम्मी को सारी खुशियां देना चाहती जीवन में। मैं मतलब मैं जिंदा रहूंगी तो उसको हर कुछ दे दूंगी। मतलब हम्म उसने अगर मेरे लिए एक बात भी सुनी ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात। एक तो उसने मेरी परवरिश की है, मुझे अच्छा इंसान बनाया। फिर उसके बाद मेरे लिए सुना, क्योंकि उसको यकीन था कि मैं कुछ करूंगी। हम्म। तो आज भी उसको यकीन है। उसको नहीं पता कि वो मेरे लिए क्या करे क्या नहीं करेगी, बट शी इज वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड। तो मैं चाहती हूँ दुनिया का एक एक कोना तेरे को दिखा Yeah, दूंगी। my mother is also even very happy nowadays. She's staying with me only here Yeah, in I know. Bombay. And ठीक है, सेम घर में रहते हो, थोड़ा कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, बट या मैं हमेशा उनको खुश रखती हूँ और रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है माई मदर इज 57 नाउ। मेरे पापा के जाने के बाद बहुत अर्ली डेज मेरे पापा का डेथ हो गया था, तो मुझे लगता है उनके बाद उनको हमेशा वो अटेंशन चाहिए होता है। सो बहुत हो गया ये हैवी। हेवी हेवी क्वेश्चंस। अभी मुद्दे की बात पे आती हूँ। एवरीवन वांट्स टू नो यू आर डेटिंग समवन और यू आर सिंगल। एब्सोल्युटली सिंगल। मतलब क्यों? बहुत ज्यादा सिंगल हूँ, पूरी लाइक सिंगल हूँ। क्यों?
क्यों सिंगल हूँ ये सब जानना चाहते हैं, आज फाइनली किसी ने पूछ लिया है और मुझे लगता है कि सब लोग आज बड़े एक्साइटेड होंगे ये बात सुन के। मैं सिंगल इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ एक राइट पर्सन जो होता है ना, एक तो मेरे पास आई एम कमिटेड विद लॉट्स ऑफ वर्क, इतना मतलब होता है ना, एक एम्बिशन इतने हैं मेरे कि मुझे वो अचीव करने हैं। मुझे लगता है इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं हमेशा होता है, इफ यू हैव अ गुड पार्टनर ही कैन सपोर्ट यू आल्सो। बट हाउ और कैन थोड़ा यू कभी सी, भी तुम लोनली फील करो, डिप्रेस फील करो, तो लाइक ही कैन बी विथ यू इफ ही इज अ राइट पार्टनर। या तो मेरे को लोनली वाला नहीं होता बिकॉज आई एम विद शिवा एंड मतलब आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, सो आई डोंट नीड एनीबडी, आई हियर भजन एंड आई एंजॉय माई सेल्फ, so like that. But हाँ single मैं I'm waiting, of course I'm like I'm 28, तो I'm looking for someone, कोई अच्छा इंसान आए और अच्छी फैमिली से हो और वो अपनी स्पेशली अपने पेरेंट्स का चहीता हो, बट आई वांट दैट कि वो माँ बाप की इज्जत करे तो ताकि वो सबकी इज्जत करेगा। तो मेरे ना बहुत सारे लड़के को लेकर भी एक अपने होता है ना एक स्पेसिफिकेशन है, तो उसी के चलते बहुत सारी चीजें देख लेती हूँ। बहुत सारे लोग हैं आसपास बट वो नहीं समझ में आते मुझे। फिर तुम कहीं पे जाती भी नहीं हो, हाँ प्रॉब्लम ये है। जाती थोड़ा भी नहीं हूँ। बाहर जाने की भी जरूरत है, देन यू विल मैसेज मी कि चल कहीं कहाँ चलते हैं, जाऊँ? काम क्योंकि तू इतना कहीं यार। जाती ही नहीं है। मेरे पास अभी मैं पिछले 2 साल से इतनी बिजी हूँ, आई कांट टेल यू। मेरे को सच में बहुत टाइम मिलता ही नहीं है। अभी तो मेरा ऐसा हुआ कि मैं जिम में हूँ तो 16-16 घंटे काम करना पड़ता है कई बार। 16 आवर्स यू आर वर्किंग, कहाँ जाओगे आप? मैंने एक टाइम पे किया था जब आई यूज्ड टू डू सीरियल्स, बट अभी मुझे लगता है नहीं, बहुत हो गया। नाउ आई वांट टू एंजॉय लाइफ आल्सो, आई वांट टू वर्क आल्सो, बट आई वांट टू एंजॉय लाइफ आल्सो, क्योंकि लाइफ इज शॉर्ट, तो यू आल्सो शुड एंजॉय एंड फाइंड समवन, फाइंड अ गुड गाय। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर समबडी। बट अभी आजकल के लड़कों में क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्या लगता है? मतलब मैंने अदर फ्रेंड से भी मैंने सुना है कि जैसे उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, मोस्ट गाइज आर नॉट कमिटेड, तो तुम्हें क्या आजकल के लगता है लड़के ऐसा? ना, प्यार का मतलब बदल चुका है आजकल के लड़कों के लिए। प्यार का मतलब बहुत अलग है उनके लिए और मेरे लिए वही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा क्योंकि ओल्ड स्कूल है। हाँ, मैं ओल्ड स्कूल हूँ और आजकल के लड़कों के लिए प्यार का मतलब बहुत डिफरेंट है। उनके लिए मतलब जस्ट आप यू सिट विद समबडी और जस्ट होता ना एक दूसरा एंगल ही देखते हैं। तो वो इनोसेंट प्यार आई एम फाइंडिंग कि आई जस्ट लाइक होता ना एक बहुत पहले जैसा होता था और वी फील फ्रॉम हार्ट। तो मेरा ना डेफिनेशन ही अलग है प्यार की, तो थोड़ा सा मेरे को वो टफ हो रहा है टू कनेक्ट वो विद तो समबडी। राइट टाइम पे राइट दैट आई पर्सन नो। विल कम इन योर लाइफ। मैंने ऊपर वाले पे बोला हुआ है कि जस्ट सेंड समबडी जो मुझे लग जाए जिस दिन की हाँ दिस इज द ही राइट इज द पर्सन। वन। मैं पूरी लाइफ उसी के साथ गो हेड करना चाहती हूँ। आई खुशी डोंट वांट टू खुशी इधर उधर नहीं देखना हैप्पीली चाहती। एवर आफ्टर। या सो इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है। मैं इस टाइप का आदमी मतलब अपनी लाइफ में बॉय चाहती हूँ, समबडी हु इज लाइक कमिंग। आई डोंट नो बट हाँ ठीक है। जैसे आजकल के सिचुएशनशिप्स के बारे में व्हाट यू वांट टू से, बिकॉज मैं जब बॉम्बे आई थी तो मुझे पता है रिलेशनशिप्स होता था, लड़का लड़की में प्यार होता था, बट ये वन नाइट स्टैंड होता है, हुकअप होता है, ये सब मुझे पता नहीं था। सिचुएशनशिप्स होता है जो अभी मुझे पता चला, जिसमें मतलब दोनों साथ में रह के देख रहे हैं, चलता है तो चलता है, नहीं तो लाइक बाय बाय बोल देते हैं, तो ये भी है। और इसके बारे में व्हाट यू वांट टू से? या आई नो अबाउट इट, मुझे पता है ये सब होता है बट मैं ऐसे ग्रुप में रहती नहीं हूँ। हमेशा मैं अवॉइड करती हूँ ऐसे सर्कल जहाँ ऐसी कुछ पार्टीज होती है, ऐसी चीजें होती है। आई यूजुअली गो, मैं जाती ही नहीं हूँ। तो आई नो क्यों, बिकॉज मैं जानती हूँ सारी नहीं, मैं बोल रही हूँ कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, ताकि मतलब कोई लड़की हु इज 18 इज आस्किंग यू फॉर अ सजेशन, तो क्या बोलोगे? ये सब चीजें सही है जो चल रहा है आजकल? नहीं है, और नहीं है तो क्यों है, सही है तो क्यों है? सही है तो अगर एक पॉइंट बोलूंगी, चलो ठीक है वो एक्सपीरियंस कर रही है, शायद अब उनको बेटर चीजों की वैल्यू कैसे पता चलेगी, मे बी शायद मैं ये कह सकती हूँ उसके लिए सही आप मान सकते हो कि आपने गलत एक्सपीरियंस किया तभी आप अच्छे की वैल्यू कर पाओगे। गलत मेरे लिए टोटली, क्योंकि मैं जिस संस्कृति से आती हूँ, जो मैं मतलब होता है सभ्यता अपनी जो अपने राजस्थान भी आ जाता है उसमें और पूरा भारत आ जाता है, तो हमारा कल्चर ऐसा नहीं रहा है। जो अभी वो वेस्टर्न कल्चर जो हमने इधर अपनाया सबसे ज्यादा, जैसे जयपुर में हो गया, दिल्ली में हो गया, बॉम्बे में हो गया, ये बड़ी सिटीज में ये सब हो रहा है जो वन नाइट वाला चीजें जो तुमने बताई। तो मैं आई टोटली डिसएग्री विथ दिस कि ये नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि आप अपने आप को बिखेर रहे हो। क्यों बिखेर रहे हो? यहाँ पे फेंक रहे हो, यहाँ पे फेंक रहे हो, फिर वो समेटना बहुत मुश्किल होता है। तभी तो आज लोग, बहुत सारे लोग हैं इसीलिए डिप्रेशन में जाते हैं डिप्रेशन लोग, में जा आई रहे हैं, गेस। दे आर डाइंग, दे आर कमिटेड सुसाइड। बिकॉज अब ऐसा नहीं करना है। मुझे लगता है कि आप एक
सही टारगेट अचीव करो, कुछ एम्बिशन रखो, लाइफ में कुछ करने वाली थॉट लाओ। हम ये जब सब बड़े हो रहे थे ना, हमें एक्चुअली पता भी नहीं होता है ना ये सब होता था। या तब हमें नहीं लोग वो पता लव था लेटर बेटा। देते थे, तुझे याद है? पहले हमें उतना ही पता था। हाँ मतलब हम 90s के बच्चे हैं, मतलब 96 हम्म बॉर्न हूँ मैं, हम्म और तू भी उसी के अराउंड है, तो हम लोग फिर भी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। बट एंड हमारी उम्र वाले भी बिगड़ वी आर चुके हैं। मोर सॉर्टेड आई गेस। या तो ये बहुत कम ही हाँ, है, मतलब ऑल अबाउट योर संस्कार, सो वेयर यू इट्स बिलोंग। इट्स एक्चुअली नॉट कूल। ना अभी लोग इट इज इंडियन नॉट। कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और हम अपने आप को मॉडर्न अरे दिखाने के लिए आप वेस्टर्नाइज बनते जा आई रहे हैं। जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, बाहर के लोग इंडिया के कल्चर को फॉलो करना शुरू वही किया तो है। अभी मैं वही बोल रही थी। हाँ, और हमने उल्टा किया शुरू, तो हम लोग उल्टे चल रहे हैं। मुझे लगता है इस उल्टेपन से सीधेपन में आना चाहिए। और आप जिसमें हैं आप बहुत सही हैं, दुनिया चाहती है भारत के बारे में जानना, और भारत की जो हम लोग कल्चरली और हम सभ्यता से जो रिच है ना, वैसी कोई कंट्री रिच नहीं है भाई। अब लोग आज हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये लोगों को समझना चाहिए, आज की यूथ को भी समझना चाहिए कि भाई जो दुनिया देख के दुनिया इंस्पायर हो रही है हमसे, तो हम क्यों इसको सब छोड़ के हम वो वेस्टर्न में घुस रहे हैं, जो लोग थ्रो कर चुके हैं और थ्रो कर रहे हैं, उसी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यू कांट बी हैप्पी। करेक्ट, या करेक्ट। सो वैसे तो मेरा शो इज अबाउट कैंडिडनेस, तो नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं और रैपिड फायर चालू करें। ये क्वेश्चन मैं रैपिड फायर फोन भी में है? देख देख के पूछती हूँ। ओके ओके। सो योर 3 AM फोन कॉल, मतलब रात को 3 बजे किसको कॉल करेगी अगर कोई फ्रेंड को कॉल करना हो तो? कविता, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। कविता इज फ्रॉम बॉम्बे? नहीं, शी इज फ्रॉम बॉम्बे एंड हिमाचल बोथ। Okay, Yeah. nice. Yeah. And one thing you cannot live without? वन थिंग, मेडिटेशन। मैं मर जाऊंगी अगर वो नहीं करूंगी। मुझसे नहीं होता। Yeah. 1 month free travel without makeup or makeup but no travel? विदाउट मेकअप फ्री ट्रायल, ट्रैवल। Travel. या ट्रैवल, सॉरी। Home under stars or penthouse with no AC? होम अंडर स्टार, ऑलवेज। Nice. So ये तो थोड़ा मेरे लिए क्वेश्चन रहता है, बट स्टिल आई एम आस्किंग यू, लाइक प्लेट ऑफ फुल रसगुल्लास और बोल ऑफ वेजीज। मतलब Veg. तुम्हारे लिए रसगुल्ला नहीं है, तुम्हारे लिए कोई भी स्वीट्स है, या फुल बोल ऑफ वेजीज? आई एम लाइक वेजीज। You are that Yeah. person. You don't have a sweet tooth, no? No, I don't like sweet I at all. need sweet every day after like I know my that, yeah. scrolling reels at night or waking up early morning for a workout. Always early morning wake up and work out. फिर दीदी को बोलो दलिया बना दो, है ना? Yeah. I know this. Yeah. Okay. Books or films? Films. 1 month without phone or 1 week without exercise? 1 month without phone. काम कैसे चलेगा फिर? चलेगा यार, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सरसाइज बिना नहीं रह सकती यार। कॉफी और चाय? कॉफी ऑलवेज, वो भी ब्लैक, विदाउट मिल्क। A bag full of blessings or a room full of money? और बैग full of blessing. With Ki- money will come. Money will Money follow. will come with that. Yeah, Yeah. very smart. Yeah. Sunrise or sunset? Sunrise always. So if you have to choose one, like acting or produce a film? Produce a film. Okay. So the like producing a movie is more important for you. Okay. चलो ये अच्छा रैपिड फायर था, like full of Because spark. producing film I choose क्योंकि वहाँ challenges बहुत आती है, और it's a very मतलब होता है एक business है ये, और बहुत risk वाला भी है, बट वो challenge की आप उसको accept करके उसको करते हो, उसमें मजा आता है। I know, I respect acting is not आसान, but producing is a more That is difficult. more difficult, यार। Yeah. यार हाँ। Acting तो फिर भी आपको lose करने इतना के लिए कुछ पैसा भी नहीं है। इन्वॉल्व रहता है। Yeah, produce में आप इतना पैसा लगाते हो और उसको फिर आप समझ के वो सही जगह पे, तो that is very like होता है ना, बहुत टेंशन रहता है रिस्क यार। लिया, that is पैसा business. कहीं पे भी, एक दुकान में भी पैसा लगा रहे तो मतलब एक अलग ही स्ट्रेस रहता है। Yeah. करेक्ट। So, I love to produce. कट करो। Sorry. So Honey, tell us something. According to you, what is that one plus point thing every actor should have? एक्टर मैं बोलूंगी गुड सर्कल। आपके पास अच्छा सर्कल होना बहुत जरूरी है। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, वहाँ क्या बातें हो रही, उसी हिसाब से आपको मोटिवेशन आएगा, उसी हिसाब से आप एक्टर बनोगे। ख्वाबों में एक्टर कभी नहीं बना जाता, और फालतू की बातों से कभी एक्टर नहीं बना जाता। इट्स अ वेरी सीरियस जॉब, और यू हैव टू बी इन अ डिसिप्लिन, एंड व्हेन
when you are surrounding good people ना. जैसे हम लोग नए नए जब बॉम्बे आए थे, पता नहीं कितनी उल्टे सीधे लोगों से हम मिल चुके हैं जो कॉफी शॉप में बैठ के मूवी बना देते थे. तुझे याद है? yeah, मतलब अभी अलग ही भी- लेवल पे चढ़ा देते थे वो लोग. नहीं, that is happening अभी right मैं now सोच also. रही हूँ हाउ स्टूपिड दिस इज यार. मैं किस किस से मिलने चली जाती थी. क्योंकि अब क्या हमारे पास ऑप्शन, वी वर लाइक वेरी इनोसेंट ना, हम लोग बहुत इनोसेंट थी. मेरे साथ भी हुआ, आई स्टार्टेड लाइक करियर ना, बहुत कुछ हुआ है अप एंड डाउन. मैंने ऐसी चीजें देखी जो मतलब मैंने सोचा ही नहीं था, बट दैट वाज अ जर्नी. हाउ यू विल लर्न, मतलब आप सीखोगे कैसे जब तक उस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे. तो शायद उन चीजों से वजह से आप सीखते हो, फिर अच्छे लोगों की वैल्यू करनी शुरू करते हो. स्टार्ट कर दो. एक वो certain एक time पे समझ सारी आ चीजें जाता आती है अबाउट लाइक पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग और कुछ लोग जो एकदम ही तुम्हें बुला के टाइम पास करते हैं. हाँ, वो तो- डिफरेंस फिर समझ में आ जाता है. करेक्ट. और वो मतलब आता है, फिर वो एक्सपीरियंस ही आता है. देन यू आर लाइक कनेक्टेड विद भगवान. तो भगवान फिर धीरे धीरे आपके लोगों से छंटाई करनी शुरू करते हैं कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है. वो खुद रास्ते अपने लिए, जो हम रास्ते Correct. बनाते हैं वो हमारे लिए गलत ही होते हैं. जो ऊपर वाला बनाता है दैट डेफिनेटली विल वर्क फॉर यू और यू विल लाइक राइज. हाँ. तो वो मेरे लिए, मुझे लगता है कि एक सर्कल अच्छा होना बहुत जरूरी है आपके आसपास. हाँ, सो अभी तो जाने के टाइम हो गया है, बट जाते जाते थोड़ा मेरी भी तारीफ कर दे कि ये पॉडकास्ट में आके कैसा लगा. You always like that only. So she is, you are like adorable in and out. That's I connect with you. हाँ. मुझे ऐसा लगता है From मेरी the life- very first day. very first day, or you हाँ. were like very transparent kind of person, or of course again your phone number, I'm a phone number, that's the connectivity also more. हाँ. So that thing I really like you. और तुम business भी करती हो, तुम भी you are also business woman. So वो I करना ही पड़ता है admire कुछ that. ना कुछ. You have to, yes, yes. ब्रेड एंड बटर के लिए Now तो करना you- ही पड़ता now है. you started this thing will हाँ. be like you will rock, I know. और सब लोग प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिए. शी इज सच ए स्वीट गर्ल और हार्ड वर्किंग गर्ल. शी इज वर्किंग विद अ हार्ट और गुड सोल. सो आई वांट दैट कि आप लोग सब लोग इसको एक्चुअली प्यार आई दें. एम अ वेरी लेजी पर्सन, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे काम करना पड़ता है. ये ऐसा समझ रही है. नहीं, नहीं. अदरवाइज आई वांट टू स्टे एट होम फुल डे, ब्लैंकेट लेके टीवी नहीं. चला के, दैट्स इट. उससे यू कैन सर्वाइव ना. या राइट. दैट्स व्हाई मुझे survive. काम करना पड़ता है. तो इसीलिए बहुत सारा प्यार दीजिए. ये सब कुछ इतना त्याग कर रही है अपने आलस का, अपने लेजीनेस का, और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है. प्लीज सब्सक्राइब यहाँ द चैनल. स्टूडियो तक आई, आत्मिका के स्टूडियो तक मैं आई संडे के दिन. वो या. संडे. या तो आज ये, और इतना अब संडे के दिन भी रेस्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ मी. अदरवाइज ये रेस्ट करती है बिकॉज मेरे को संडे के दिन रेस्ट मिलता है. मेरे इतने काम रहते हैं. तो प्लीज सब्सक्राइब और खूब सारा प्यार दीजिए, शेयर करिए. अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिए. और क्या चीजें हैं, अगर नेक्स्ट टाइम यू वांट टू नो अबाउट मी एंड अबाउट हर, यू कैन कमेंट बिलो प्लीज. Thank you so much for coming, baby. Wishing you love and luck and happiness in life. Thank you so much. Thank you guys. And you, my beautiful souls, stay tuned until my next video. तब तक खाओ पियो ऐश करो, और हाँ, मुझे इंस्टा में भी फॉलो करो.